सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ ही मात्र ही ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो जितनी देखिए परेशानी अभी झेलना पड़ रहा है बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए ना, आने वाले समय में दूसरे बैंकों का भी पैसा निकालने के लिए यही स्थिति, यही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए देखिए, समय रहते अगर आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हो, जो गलतियाँ कर रहे हो, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट यानी सुधार कर लेते हो, ठीक है, तो आने वाले समय में आप लोग को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, जैसा कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग के पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है या फिर 8 दिन 10 दिन 1 महीना 1.5 महीना निकला, इसके बाद अभी नहीं निकल रहा है, तो क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है पैसे निकालने का, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, जिसके वजह से अदर बैंक जैसे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के साथ भी सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर 30 मिनट वाला जो प्रॉब्लम है ये आना ही आना है। अगर आज नहीं आ रहा है तो कल आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप लोग समय रहते सुधार कर लेते हो, इम्प्रूवमेंट कर लेते हो, तो ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जो सस्पेक्टेड फ्रॉड अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल करते समय आ रहा है, ये पहले आता था, ऐसा नहीं है कि नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलता था सस्पेक्टेड फ्रॉड आने के बाद में भी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अभी आने वाले समय में स्टेट बैंक के साथ भी ये प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, होने वाला इसलिए है, देखिए, जो एनपीसीआई का जो निर्देश आप लोग को दिया गया है कि 30 मिनट जब फिंगर एक बार लगा देता है कस्टमर, चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी के लिए हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट के लिए हो या फिर कैश विड्रॉल के लिए, ठीक है, अगर एक बार थंब लगा देता है तो अगले 30 मिनट के बाद ही दोबारा थंब लगाना चाहिए। ठीक है, ये एनपीसीआई के तहत जो निर्देश जारी किया गया है ये है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे रिटेलर्स भाई लोग क्या कर रहे हैं कि जब कोई कस्टमर पैसे निकालने आता है, सपोज दैट अगर बात करें स्टेट बैंक का ही, तो अगर वो पैसे निकालने आता है तो जाहिर सी बात है कस्टमर पहले बोलेगा कि भाई मेरा चेक करो। ठीक है, चेक करने के बाद निकालेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो कि तुरंत ही उसका आधार लेकर के डिटेल फिल करते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हो, बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद ही तुरंत बाद ही विड्रॉल भी कर देते हो पैसे। ठीक है, देखिए, अभी तो विड्रॉल हो जा रहा है तुरंत। ठीक है, स्टेट बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें तुरंत बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद तुरंत विड्रॉल मारोगे, तुरंत विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, कैश विड्रॉल। लेकिन ये आप लोग को मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, देखिए, यही रीजन है, यही गलती है जिसकी वजह से हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ब्लॉक हो चुका है। बहुत ही कम ऐसे रिटेलर्स हैं नाम मात्र के जो लोग पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। अगर कुछ के पास निकल भी रहा है तो 2 4 5 दिन निकल रहा है, महीने दिन 15 दिन है, इसके बाद उनका डाउन हो जा रहा है। तो उनका भी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है सस्पेक्टेड फ्रॉड का, इस पर भी बात करेंगे और उन लोग का कैसे सुधार हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जब भी पैसे निकालें या फिर बैलेंस इंक्वायरी करें किसी भी कस्टमर का, तो भले ही तुरंत विड्रॉल हो जा रहा है, तुरंत फिंगर लग जा रहा है दोबारा से, लेकिन आप लोग को दोबारा फिंगर 30 मिनट के बाद ही लगाना है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर नियम से अगर आप नहीं चलेंगे, ठीक है, तो अगला बंदा आपके प्रति लीगल एक्शन लेगा, फिर वही आपके साथ साथ सभी के साथ प्रॉब्लम वही सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए समय रहते आप लोग इम्प्रूवमेंट करें कि एक बार अगर बैलेंस इंक्वायरी कोई कस्टमर करवा रहा है तो आने 30 मिनट के बाद ही दोबारा उससे फिंगर लगवाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और ऐसे में जो सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि कैसे आप लोग पैसा निकाल सकते हो, तो देखिए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप लोग एक नया सीएसपी नया डिवाइस ले लीजिए, इसके बाद नए सिस्टम में लॉगिन करके आप पैसे निकालिए और उस सीएसपी से, उस डिवाइस से, देखिए, यहाँ पर ये भी टॉपिक कवर हो जा रहा है कि कुछ लोग का 15 से 20 दिन के बाद काम नहीं करता है। ठीक है, तो उन लोग का भी आंसर इसी में है कि देखिए, नया डिवाइस लीजिए, नया सीएसपी लीजिए और नए सिस्टम में लॉगिन कीजिए, नया या फिर पुराना या फिर दूसरे सिस्टम में लॉगिन कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है, और उस नए सीएसपी से, नए डिवाइस से केवल आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का ही पैसा निकालिए, दूसरे बैंकों का बिल्कुल भी मत निकालिए। देखिए, दूसरे बैंकों का जब आप लोग पैसा निकालते हैं ना, तो यही रीजन है कि करीबन 8 से 10 दिन में ही आप लोग का, या फिर 15 दिन 20 दिन पैसा निकालने के बाद बड़ौदा का पैसा निकलना बंद हो जाता है और फिर से सस्पेक्टेड फ्रॉड आने लगता है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोग को अभी तरीका बताया है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप लोग 2 बार देखें। देखिए, वीडियो यहाँ पर लगभग 5 मिनट का हो गया है, तो इस वीडियो में यहीं तक।
और अगर चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आए तो दोबारा से ये समझें, और फिर अगर नहीं आता है फिर भी तो कमेंट करें, ठीक है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में तक मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन साथ, तब तक के लिए बाय बाय।